धन संपदा से परिपूर्ण भूमि, सौंदर्य भूमि, रोमांच भूमि, वन्य जीवों से समृद्ध भूमि, अमृत भूमि, श्रद्धा भूमि, अतिथि सत्कार भूमि, अद्भुत है यह देवभूमि, धन्य है यह देवभूमि। आज उत्तराखंड जल विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा देहरादून विकास नगर के ढकरानी कॉलोनी ट्रेनिंग सेंटर में गेट मीटिंग की गई, जिसमें अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे द्वारा 18 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में धरना दिया गया था, जिसमें सरकार द्वारा 27 जुलाई 2021 को सरकार के आश्वासन के पश्चात धरना समाप्त किया गया था। लेकिन ऊर्जा कर्मचारियों की हड़ताल में आज 2 माह पूर्ण होने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर आज गेट मीटिंग कर इस गंभीर विषय पर चर्चा की गई व सभी की सहमति से आगामी आने वाली 6 अक्टूबर को प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि आज तक शासन प्रशासन से हुई सभी वार्ता विफल रही हैं, लेकिन इस आंदोलन में अब की बार जब तक हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, धरना समाप्त नहीं होगा। अधिकारों की मांगी हुई है, तब तक ये हड़ताल हमने की है। क्या अपने अधिकारों की महिला को ध्यान है क्या? सर, आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये जो कार्यक्रम आज हम ढकरानी में कर रहे हैं, ये 27 जुलाई में जो हमारी हरक सिंह रावत जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उनके साथ में जो वार्ता हुई थी और उनके द्वारा जो एक आश्वासन दिया गया था हमारे एजेंडे के ऊपर कि 1 माह के अंदर जो है हम आपकी जो शासन से संबंधित डिमांड्स हैं उन्हें पूरा कर देंगे और जो प्रबंधन से संबंधित डिमांड्स हैं उन्हें 15 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन आज 2 माह का समय बीत गया और उनके द्वारा अभी तक भी किसी भी कोई जो समझौता हुआ था उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया। जैसे आप बता रहे हैं कि इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, आपकी आगे क्या रूपरेखा रहेगी? हमारी रूपरेखा ये है कि हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये 5 तारीख तक चलेगा और 6 तारीख तक अगर 5 तारीख तक हमारे पास कोई आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं तो 6 तारीख से निश्चित रूप से हड़ताल होगी। जैसा कि आपने बताया 6 तारीख से निश्चित रूप से हड़ताल होगी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जनता को हम वैसे भी अपने लगातार संपर्क के द्वारा ये उन्हें बता रहे हैं कि इस तरीके से इस गवर्नमेंट द्वारा जो है हमारे साथ में कई बार छलावा किया गया। 2017 से जब राधिका झा मैडम यहाँ पे हमारी ऊर्जा सचिव थी, उनके द्वारा भी एक समझौता किया गया था और आज लगभग 4 साल व्यतीत होने के बाद भी लगातार समझौते किए जा रहे हैं। और जो वाजिब मांगे हैं, जो मतलब मांग नहीं कह सकते, जो हमारे हक है वो हमें नहीं दिए गए, इसीलिए हम जो है हड़ताल पे जाएंगे और हमारा प्रयास जो रहेगा वो ये रहेगा कि जनता भी हमारा सहयोग करे, क्योंकि जनता को भी इस बात का पता है कि सरकार द्वारा कोई भी किसी के भी हित में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर, आपका नाम? आपका? मेरा प्रदीप कुमार कंसल, प्रधान महामंत्री उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ। थैंक। ऊर्जा निगम के तीनों निगमों के लिए आप यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी हैं, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं पहले तो आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे बीच है और हमारी बाइट लेने का आपने जो किया। ये हमारा 2017 से जो हमारी 14 सूत्रीय मांग पत्र था, 2017 में हमारा सरकार से समझौता त्रिपक्षीय वार्ता हुई, उसमें सरकार भी थी और उसमें निगम प्रशासन भी था और यूनियन भी थी। वहाँ पे हुआ समझौता होने के पश्चात 2017 से अब तक उसको लागू नहीं किया गया, तो हमने फिर 30 तारीख से फिर हमने उसको शुरू किया कि भाई जनवरी से हमने एक मांग पत्र दिया। हमने कहा कि आपने जो
22/12/2017 को समझौता हमसे किया था, उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया। तो हमने इनको फिर वो सूत्रीय कार्यक्रम दिया, उसको बढ़ते बढ़ते हमें पिछली बार हमने 27 तारीख को जो एक दिन की जो स्ट्राइक की थी, उसमें हमारा समझौता हुआ कि आपको 1 महीने का टाइम हमको दे दीजिए, हम आपकी मांग जो भी निगम स्तर की होगी वो 15 दिन में कर दी जाएगी, और जो एक निगम स्तर में शासन स्तर की होगी उसको 1 महीने में कर दिया जाएगा। सर, जैसे ऊर्जा मंत्री ने आपको आश्वासन दिया था और वो आश्वासन के आज 2 महीने पूर्ण हो गए हैं, तो आपके आगे क्या रूपरेखा है? देखिए, अभी तो हमने जो नोटिस दे रखा है, हमारा 6 तारीख से जो हमारा प्रोग्राम है आम स्ट्राइक का, वो कायम है। अगर सरकार इस बात को हमारी समझती है कि कल हमको शासन ने बुलाया था, प्रबंधन ने बुलाया था, तो उसमें हमको उन्होंने बतलाया कि हमने हमारे स्तर की जितनी भी चीजें थी वो हमने बीओडी में पास करा ली, लेकिन उसका अभी तक आदेश नहीं मिला और न आदेश हुआ। आज भी जो है शाम को 5 बजे माननीय हमारे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं और मैडम सौजन्या जो हमारी ऊर्जा सचिव हैं, 5 बजे उनके साथ बैठक फिर हमको आमंत्रित किया गया है कि आप 5 बजे आइए, हम लोगों से बातचीत करिए। तो हम 5 बजे उनसे फिर बातचीत करेंगे। अगर कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बात बनती है, देखिए, ना तो हम सरकार के खिलाफ है, ना हम प्रबंधन के खिलाफ है, ना हम किसी नेता के खिलाफ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो चीजें हमसे छीनी गई हैं वो चीजें हमको वापस कर दी जाए। हमारा सिर्फ इतना। मेरा नाम इंसारुल्लाह है, मैं इस पूरे मोर्चा का संयोजक हूँ और इसको जो है बाखूबी हम सारे। सर, मेरा नाम विशाल गुप्ता, मैं उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ में संगठन मंत्री कुमाऊं जोन पे कार्यरत हूँ और साथ में मीडिया प्रभारी हूँ। सर, जो जिन मीटिंग जो आपने रखी है और बिजली विभाग 6 तारीख को हड़ताल करेगा, इसके बारे में बताइए। सर, देखिए, हमारा एक संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। हमारे तीनों निगमों में यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेविएल के 9 संगठन हैं और ये सभी अब 6 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं विवश होकर। 22/12/17 को एक हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था, जिसमें कि उन्होंने समझौते में लिखित रूप में हमारी जो अधिकार हैं, ना कि डिमांड्स हैं, क्योंकि ये अधिकार है हमारे और इनके बारे में स्पष्ट रूप से बोला था कि हम जल्दी इनके आदेश कर देंगे। लेकिन लगातार 4 साल से हमें गुमराह किया गया है। पहले भी हमने 27 मई को हड़ताल स्थगित की थी कोविड काल में। उसके बाद 27 जुलाई को माननीय ऊर्जा मंत्री के अपील पर हमने 1 महीने के लिए हड़ताल स्थगित की थी, लेकिन 2 महीने व्यतीत होने के बावजूद भी हमारे किसी भी अधिकार पे, किसी भी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई या अध्यादेश जारी ना होना, ये सरकार की विफलता है और इसलिए कर्मचारी बिल्कुल आंदोलनरत है और 6 तारीख को निश्चित रूप से हड़ताल पे जा रहे हैं। सर, आपने अभी कुछ दिन पूर्व भी देहरादून में रैली निकाली थी, हड़ताल भी करी थी, उसमें क्या हुआ था आपके? उसी हड़ताल में 27 जुलाई को, देखिए, मैं आपको बताऊं, 26 जुलाई को हम लोग हड़ताल पे चले गए थे और 27 जुलाई को एक कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था और उनका मान रखा हमने, क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा कि हमें 15 दिन के लिए निगम से जो मुद्दे होने हैं और जो शासन से मुद्दे होने हैं उसके लिए 1 महीने का समय चाहिए और उनका हमने मान रखा, क्योंकि उनका कहना था कि मैं अभी ऊर्जा मंत्रालय में नया हूँ और जो ऊर्जा मंत्रालय की ऊर्जा सचिव भी नहीं है, ऊर्जा अध्यक्ष भी नहीं है और एमडी भी नहीं, तो इसलिए हमें टाइम चाहिए और हमने ये टाइम जो है 27 अगस्त को खत्म हो गया। उसके बाद भी आज 27 सितंबर से ज्यादा 30 सितंबर आ चुका है और निश्चित रूप से आज इसलिए हम विवश होकर मजबूरन, और उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते हैं कि हमें मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ा। 6 तारीख को भी आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आगे आपका क्या रहेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तीनों निगम और पूरे उत्तराखंड में हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। सर, लाइटें बंद होगी, इसका पूरा ब्लैकडाउन हो जाएगा। इस पे आप दोष है? ये सरकार भी दोष है, क्योंकि आप उठा के देखिए उसको, पेंशन पहले में मिलती थी, सरकार अपने भत्ते बंद कमरे में विधायक और एमएलए कर लेते हैं। क्या भत्ते रिवाइज होना सातवें वेतनमान में नहीं है? क्या इंसेंटिव मिलना, क्या अगर सरकार को 127 करोड़ का लाभांश है तो क्या हमें इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप। और क्या भत्ते रिवाइज नहीं होने चाहिए? क्या पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या उत्तराखंड के जो सम्मानित संविदा कर्मचारी है, उपनल के कर्मचारी है, एसजीएच के कर्मचारी है, जो संविदा कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी कैडर के हो, जब माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया उन्हें समान कार्य समान वेतन दीजिए, तो सरकार की तानाशाही तो है जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा दिया, तो ये कहां तक बर्दाश्त करें? तो अब मजबूर हैं हम लोग। विद्युत कर्मचारी कभी नहीं चाहता, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, हम इनको चलाते हैं और इसलिए हमारा परिवार भी पलता है और सरकार को लाभांश भी देते हैं। बहुत 22 निगमों में सबसे महत्वपूर्ण निगम विद्युत निगम है और इसी की अनदेखी अगर करेंगे तो मजबूरन इन्हें खामियाजा बहुत मोटा उठाना पड़ेगा इस बार, और बिल्कुल हम वापस आने वाले नहीं जब तक जियो नहीं, जब तक हड़ताल वापस नहीं।